हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट प्रीमियर। सो वेलकम टू माय चैनल जॉब अलर्ट प्रीमियर। मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सभी प्रकार जॉब वैकेंसीज के बारे में डिटेल जानकारी देने के लिए, ताकि आप समय से पहले अप्लाई कर सके। दोस्तों, DFCCIL ने विभिन्न पदों के लिए 1074 वैकेंसीज जारी की है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 04/2021। दोस्तों, DFCCIL के बारे में एक छोटी सी जानकारी लेते हैं। DFCCIL यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक शेड्यूल ए सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। DFCCIL भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में यानी रेल मंत्रालय के अधीन है और यह सबसे महत्वाकांक्षी है और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में सबसे बड़ी परियोजना में से एक है। उच्च क्षमता और उच्च गति रेल फ्रेट कॉरिडोर बनाने के लिए सेटअप है। पहले चरण में 2 डेडिकेटेड गुड्स कॉरिडोर का निर्माण शामिल है। लुधियाना, दिल्ली, कोलकाता ईस्टर्न DFC और मुंबई, दिल्ली पश्चिम DFC में फैले हैं। वर्तमान में कंपनी का नई दिल्ली में अपना कॉरपोरेट कार्यालय है। वर्तमान में कंपनी का नई दिल्ली में अपना कॉरपोरेट कार्यालय है और अम्बाला, मेरठ, टुंडला यानी आगरा में है। प्रयागराज पूर्व में फील्ड यूनिट है। दीनदयाल उपाध्याय नगर कोलकाता, मुंबई उत्तर और दक्षिण, अहमदाबाद, वडोदरा, अजमेर, जयपुर और नोएडा में है। DFCCIL जूनियर मैनेजर के पदों पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। आगे चल के वैकेंसीज के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दे और पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए वैकेंसीज रिलीज़ किया है। इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 24 अप्रैल 2021। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 23 मई 2021 टिल 23:45 आवर्स। टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जून 2021 रखा गया है। डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला है जूनियर मैनेजर, जिसका पे स्केल है 50,000 से लेकर 1,60,000 तक है। IDA पे स्केल के मुताबिक है। पोस्ट नेम है जूनियर मैनेजर सिविल। टोटल वैकेंसी है 31। अनरिजर्व के लिए 14, SC के लिए 4, ST के लिए 2, OBC NCL के लिए 8, EWS कैटेगरी के लिए है 3। PWBD के लिए 2 वैकेंसीज रखा गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है A3 I3 की मुताबिक मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। पोस्ट का कोड है 11। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। अगला पोस्ट है जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD। टोटल वैकेंसी है 77। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 34, SC 11, ST 05, OBC NCL 20, EWS 07। PWBD के लिए 4 वैकेंसी रखा गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है A2। पोस्ट कोड है 12। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 2 years ऑफ MBA/PGDBA, PGDBM और PGDM इन मार्केटिंग और बिजनेस ऑपरेशन और कस्टमर रिलेशन और फाइनेंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। नेक्स्ट है जूनियर मैनेजर मैकेनिकल। टोटल वैकेंसी 3 रखा गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 है, PWD के लिए 1 है। मेडिकल स्टैंडर्ड A3 रखा गया है। पोस्ट कोड है 13।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। अगला पोस्ट है एग्जीक्यूटिव पोस्ट। पे स्केल है 30,000 से लेकर 1,20,000 है। एग्जीक्यूटिव सिविल टोटल वैकेंसी 73 है। ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए 32, SC 11, ST 8, OBC NCL 16, EWS 6। इसमें से टोटल 73 वैकेंसी में से PWD के लिए 3, एक्स सर्विसमैन के लिए 9 वैकेंसी रखा गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड A3 मांगा गया है। पोस्ट कोड 21 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिप्लोमा 3 इयर्स इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। अगला पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल टोटल वैकेंसी 42 है। ऑन रिजर्व के लिए 16, SC 6, ST 4, OBC NCL 12, EWS 4। टोटल 42 वैकेंसी में से 2 PWD के लिए रखा गया है, 5 एक्स सर्विसमैन के लिए रखा गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड A3 मांगा है। पोस्ट कोड 22। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिप्लोमा 3 इयर्स इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स विथ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। अगला पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। टोटल वैकेंसी है 87। ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए 35, SC 12, ST 8, OBC 24, EWS 8। टोटल 87 वैकेंसी में से PWD के लिए है 8, एक्स सर्विसमैन के लिए 11। मेडिकल स्टैंडर्ड A3 वैकेंसी कोड है 23। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा फॉर 3 इयर्स इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स विथ एग्रीगेट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। अगला है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD। टोटल वैकेंसी है 237। टोटल वैकेंसी में से ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए 96, SC 36, ST 17, OBC 65, EWS 23। टोटल 237 वैकेंसी में से 10 वैकेंसी रखा गया है PWD के लिए और 33 वैकेंसी रखा गया है एक्स सर्विसमैन के लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड है A2। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल पोस्ट के लिए 3 वैकेंसी रखा गया है। 3 वैकेंसी ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए है। PWD के लिए 1 रखा गया है। वैकेंसी कोड 25। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है डिप्लोमा फॉर 3 इयर्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग विथ एग्रीगेट 60% मार्क्स। मेडिकल स्टैंडर्ड A3 रखा गया है। अगला पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव जिसका पे स्केल है 25,000 से लेकर 68,000 IDA पे स्केल के मुताबिक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल टोटल वैकेंसी रखा गया है 135। ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए 57, SC 22, ST 11, OBC NCL 34, EWS 11। टोटल 135 वैकेंसी में से 6 वैकेंसी PWD के लिए और 15 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रखा गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 वैकेंसी कोड है 31। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है मैट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स completed act apprentice ITI approved by SCVT or NCVT in the trade of electrical, electrician, wireman, electronics from a recognized institute with not less than 60% marks in aggregate। अगला है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। टोटल वैकेंसी 147 जिसमें से 62 ऑन रिजर्व के लिए, 23 SC और 12 ST, OBC 37, EWS 13। टोटल 147 वैकेंसी में से 7 वैकेंसी PWD के लिए है, 18 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है।
मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स completed act apprenticeship ITI approved by SCVT or NCVT in the trade of electronics, communication, information technology, TV and radio, electronic, instrumentation, industrial electronics, applied electronics, digital electronics, power electronics, computer networking, data networking from a recognized institute with not less than 60% marks in aggregate। अगला है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD। टोटल वैकेंसीज है 225। अनरिजर्व के लिए 90, SC 34, ST 17, OBC 61, EWS 23। टोटल 225 वैकेंसी में से PWD के लिए रखा गया है 9 वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन के लिए 33 वैकेंसी रखा गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है A2, पोस्ट कोड है 33। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स completed act apprenticeship ITI approved by SCVT NCVT in any trade from a recognized institute with not less than 60% marks in aggregate or graduate in any discipline। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा है। अगला है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। टोटल वैकेंसी है 14, अनरिजर्व 8, SC 1, ST 1, OBC 3, EWS 1। टोटल 14 वैकेंसी में से 1 फॉर PWD, 2 फॉर एक्स सर्विसमैन। मेडिकल स्टैंडर्ड B1। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन कोर्स completed act apprenticeship ITI approved by SCVT or NCVT in the trade of fitter, electrician, motor mechanic, electronics and instrumentation from a recognized institute with not less than 60% marks in aggregate। पोस्ट कोड है 34। आगे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर दिया है, ये आप लोग नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। मैं नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग एप्लीकेशन फिलअप करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लेना। एज लिमिट रखा गया है जूनियर मैनेजर के लिए 18 to 27 ईयर्स, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 to 30 ईयर्स, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 to 30 ईयर्स रखा गया है। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC PWD और एक्स सर्विसमैन को गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक मिलेगा। सर्टिफिकेट फॉर रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन आपको सबमिट करना होगा। SC ST का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, OBC का भी सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। EWS कैटेगरी के लिए आपका इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडीज़ में सर्विस कर रहा है, वो लोग अगर अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। चेक कर लेना। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में मैं बता देता हूँ। सिलेक्शन होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सभी कैटेगरी के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मैंडेटरी है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ओनली फॉर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD पोस्ट के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी के लिए होगा। इंटरव्यू होगा केवल जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD और जूनियर मैनेजर मैकेनिकल पोस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट सभी के लिए मैंडेटरी है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 2 or 3 सेशंस ऑन ए सिंगल और मल्टीपल डेज ऑफ 2 hours ड्यूरेशन। क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें 120 क्वेश्चन रहेगा। नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है, यानी 4 क्वेश्चन अगर गलत होता है 1 रॉन्ग आंसर माना जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट और CBT इज प्रेस्क्राइब्ड एज 40% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 30% फॉर SC OBC और EWS कैटेगरी एंड 25% फॉर ST कैटेगरी के लिए है। एग्जामिनेशन सेंटर आपका रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली NCR,
जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम, रांची, रायपुर, पुणे, तिरुवनंतपुरम and Chandigarh, Mohali, depending upon the response received from each center. एग्जामिनेशन फ़ी जूनियर मैनेजर ऑन रिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज़, एग्जीक्यूटिव ऑन रिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रुपीज़, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑन रिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। साथ में बैंक चार्जेस प्लस जीएसटी भी लगेगा। नो एग्जामिनेशन फीस इज रिक्वायर्ड फॉर SC, ST, PWBD ex-servicemen candidates. Instruction for filling up the online form. Candidates are required to apply online through DFCCIL website www.dfccil.com in English only. अगर आपको एप्लीकेशन फिलअप करते समय कोई भी दिक्कत आती है तो आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है dfccil.examhelpdesk2021@gmail.com and toll free number 02261087590। एक और ज़रूरी बात कहूँगा कि आप लोग एप्लीकेशन को फिलअप करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि दूसरे को भी ये जानकारी प्राप्त हो। यदि आप मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब बटन के पास नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब नोटिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नई नई वैकेंसीज़ की जानकारी मैं समय समय पर आपको देता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।